मेरे लाल, अब खाली समझाते बाबू, हर एक के पीछे कारण बता देते हैं, खत्म हो जाएगा। देखो क्या है, नहीं लिख पाए तो अब स्क्रीनशॉट लो। सर एक देखो मिनट आप बस सर जल्दी करो, जल्दी कीजिए, बोलो मेरा। इसके बाद हम लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे बाबू, इंपॉर्टेंट चैप्टर बोला। ट्रिग्नोमेट्री, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन टू, वेरिएबल ग्राफ। चलिए समझा जाए बाबू, स्टैटिक्स वगैरह। देखो मेरे लाल, हम आपको कल क्या बताए थे, डिस्पर्सन ऑफ लाइट पढ़ाए थे। ठीक सर। ये डिस्पर्सन क्या होता है सर? डिस्पर्सन मतलब डिस्पर्स हो जाना। डिस्पर्स हो जाना मतलब बाबू व्हाइट लाइट को बोला 7 कलर में ब्रेक होने का जो फेनोमेनन है। कोई प्रिय बाबू है ना, कोई भी ट्रायंगुलर प्रिज्म रहेगा तभी होगा भोला, नॉर्मल में नहीं होगा। ग्लास स्लैब वगैरह में बाबू रिफ्लै है ना, रे को इंसिडेंट कराओ, कभी नहीं होगा भोला मेरा। आपको प्रिज्म चाहिए, है ना। तो सर जैसी वाटर बाबू कॉम्प्लेक्स में भी तो होता है। हाँ वाटर में होता है वो, तो वो भी प्रिज्म की तरह ही बिहेव करता मेरे लाल, है ना। तो होता क्या मेरे लाल, समझना है। प्रिज्म से जैसी बाबू लाइट पास करवाते हैं भोला मेरा, तो ये प्रिज्म का कैरेक्टरिस्टिक्स है मेरे लाल, है ना। प्रिज्म क्या करता है बाबू, इस व्हाइट लाइट को बाबू 7 कलर में क्या करता है, डिस्पर्स कर देता है। 7 कलर, 1 2 3 4 5 6 7, है ना। और यही जो 7 कलर का पैटर्न मिलता है बाबू, है ना, इसी को क्या कहते हैं, है ना, डिस्पर्सन ऑफ लाइट कहते हैं। ठीक। ये तो आगे समझ में आएगा, तो ये तो नहीं लिखना है ना, प्रिज्म बनाना, डायग्राम बनाना ऊपर, है ना। जो सबसे ऊपर वाला बाबू रे ऑफ लाइट होता है उसको रेड कहेंगे, और सबसे नीचे वाला वायलेट होता है, नीचे से भी इग्नोर करना, है ना। ठीक। आपको बताए थे बाबू, जो रेड का बाबू याद रखेगा, रेड में डिविएशन कम होता है ना। रेड बाबू इधर उधर कम करता है, एकदम एकदम सीधे बाबू, एकदम कंसंट्रेट रहता है, टू द पॉइंट बाबू, फोकस होता है, कम स्कैटर होता है। रेड कलर का बाबू स्कैटरिंग सबसे कम होता है ना, एकदम फोकस करता है बाबू, स्कैटरिंग रेड कलर का सबसे कम। और नीचे का स्कैटरिंग ज्यादा बाबू, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ये सब का स्कैटरिंग ज्यादा होता है ना। ठीक। आगे क्या मेरे ला, रिकम्बिनेशन ऑफ व्हाइट लाइट, ये क्या होता है भोला। अब जैसे ये 7 कलर कंपोनेंट है ना जी, अब इसके इधर बाबू उल्टा प्रिज्म रख दो, क्या रख दो मेरे लाल, एक उलट के प्रिज्म रख दो, कि नहीं। जैसी प्रिज्म उलट के रख दोगे भोली अनीसा, तो इससे बाबू क्या होगा, लाइट जाएगा, सारा का सारा रे ऑफ लाइट बेस की ओर मुड़ता है। इसका बेस इधर है बाबू, तो किधर बेंड होगा, बेस की ओर बेंड होगा, इस तरह से। और इधर से आपको एक व्हाइट लाइट निकलेगा, है ना। व्हाइट दिया, डिस्पर्स हुआ, और फिर ना जैसे उलट के प्रिज्म रखा, फिर व्हाइट निकल गया। तो इसी को कहते हैं रिकम्बिनेशन ऑफ व्हाइट लाइट। मतलब व्हाइट लाइट बाबू डिस्पर्स तो हुआ सर, और जैसे प्रिज्म को उलट के रखे बाबू, पुनः क्या हो गया, व्हाइट लाइट निकल गया। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड बाबू रिकम्बिनेशन ऑफ व्हाइट लाइट, न्यूटन्स दिया था, है ना। ठीक। नेक्स्ट मेरे ला, तो वही डायग्राम है, सबसे ऊपर वाला रेड वाला बाबू, और सबसे नीचे में वायलेट होता, बीच में और सब कलर होंगे मेरे लाल, बीच में बाबू बाकी सब कलर होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है ना, है ना। ये सारा बाबू जाएगा, ये थोड़ा ऐसे बेंड होगा, सारा सारे के सारे बीच ही में होंगे, फिर ये सारा का सारा इस तरह से होगा, है ना। ये फिगर खराब लगता है वो, इसीलिए वो आपको रेड और वायलेट लिया गया, बाकी बीच में सब रहे। तो व्हाइट दिया, व्हाइट निकल गया, तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रिकम्बिनेशन ऑफ व्हाइट लाइट। क्या वो एक प्रिज्म के उल्टे में दूसरे रख दो, कि नहीं, है ना, तब आपका रिकम्बिनेशन होगा। अनुष्का ऑन करो, लक्ष्मी ऑन करो। ठीक। तो यही एक छोटा सा बाबू टॉपिक था बाबू, और कुछ नहीं इसमें। द फर्स्ट प्रिंज स्प्लिट व्हाइट लाइट टू इट्स कलर कंपोनेंट बाबू, है ना, एंड व्हेन दिस कलर कंपोनेंट वो पास थ्रू द बाबू इन्वर्टेड सेकंड प्रिज्म,
व्हाइट लाइट इज ऑब्टेन्ड बाबू, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रिकम्बिनेशन। मतलब बाबू पहला प्रिज्म से बाबू डिस्पर्स हो गया, फिर जैसे दूसरा प्रिज्म उलट के रखे मेरा व्हाइट लाइट ऑब्टेन्ड हो गया। तो यही आपका क्या है, रिकम्बिनेशन ऑफ व्हाइट लाइट। ठीक, तो ये मेरा क्या था बाबू, डिस्पर्सन था। क्या था, डिस्पर्सन था। आगे बाबू इसका यूज बाबू, जैसे आपका वाटर फाउंटेन्स वगैरह देखते बाबू, कभी बाबू है ना मेला वगैरह में जाइएगा, वो पार्क वगैरह में, तो पानी बाबू है ना, पानी वहां से निकलता बोला तो वहां पे देखिए कलरफुल पानी निकलेगा, यही फेनोमेनन होते हैं। रेनबो, सबसे इंपॉर्टेंट रेनबो। रेनबो भी बाबू ये डिस्पर्सन ऑफ लाइट के कारण ही होता है। कैसे, अब रेनबो की कहानी सुनो, है ना, फॉर्मेशन ऑफ रेनबो कैसे होता है। फिर बाबू ये अर्ली सनराइज सनसेट, ये सब थोड़ा सा हम लोग सारे के सारे आपको समझा देते हैं। सुन लो कहानी, बुक पढ़िएगा समझ में आ जाएगा, है ना। ठीक, नेक्स्ट मेरे लाल, ठीक, देखो बाबू रेनबो, साहब कहानी सुनना है समझना, एग्जाम में आएगा मेरे लाल, तो आपको अपने वर्ड में लिखना रहता है ना। तो रटिएगा कितना मेरे भोला, कितना रटिएगा, रटने का संभव है भोला मेरा, संभव नहीं ना, बहुत सारे चीजें कितना रटिएगा। उस कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए, अपने वर्ड में लिखे सही सही, है ना। पलक आदर्श बाबू, पलक ऑन करा। देखो लक्ष्मी, रेनबो क्या होता है, थोड़ा सीखो लक्ष्मी, बर्ड पावर सीखिए बाबू मेरे। आपका बाबू बादल है, रेनबो जब भी आएगा भोला मेरा, कौन से सीजन में आएगा, है ना। अब ये वाला मौसम में बाबू, भोले शंकर वाला सीजन में बाबू, सावन में, है ना, बरसात वाले मौसम में बाबू, कि नहीं। अभी भोले शंकर का दिन चल रहा है, भोला मेरा सब बाबा धाम जाने में व्यस्त है। कभी भी बाबू आपको गर्मी में रेनबो नहीं दिखाई देता। ठीक, तो भोला मान लो बाबू सावन का हरा हरा मौसम है, कि नहीं भोला मेरा, इससे क्या होंगे, बारिश होंगे बाबू मेरे, है ना, वर्षा होगा ना जी। हाँ सर, काहे नहीं वर्षा होगा। तो जैसी वर्षा होगा मेरे भोला, तो हमारे एटमॉस्फेयर में क्या रहेंगे, वाटर ड्रॉपलेट्स रहेंगे, छोटा छोटा वाटर ड्रॉपलेट्स होगा, कि नहीं, है ना, ट्रांसपेरेंट होता है ना, समझना मेरे मोहिद्दीन। ठीक, बारिश हो गया बाबू मेरे, हाँ सर हो गया। तो एटमॉस्फेयर में क्या रहते बाबू, जो भी एटमॉस्फेयर है वहां वाटर ड्रॉपलेट्स वगैरह होता है। समझते चलो, कहानी सुनते चलो, है ना। कितना लिखोगे कि नहीं बेटो, फिर तो स्कूल में लिखवा दिया जाएगा बाबू मेरे। क्या होगा, छोटा छोटा वाटर ड्रॉपलेट्स होगा। अब इसी बर्फ वाटर ड्रॉपलेट्स को थोड़ा जूम करके बनाओ, है ना। जनरली वाटर ड्रॉपलेट्स कैसे होता है, स्फेरिकल शेप को होता है, इसी को थोड़ा सा जूम करो बाबू मेरे, ताकि हमको अच्छे से विजुलाइज हो लक्ष्मी। ये छोटका बिंदु को बाबू थोड़ा सा जूम करो, कैसे फोटो बाबू जूम करते हो, इसी है बाबू मेरे। मान लो ये वाटर ड्रॉपलेट्स हो गया बाबू, स्फेरिकल शेप का जस्सी, कि नहीं। हाँ सर, ये वाटर ड्रॉपलेट्स है बाबू। इधर दूर में क्या रहेंगे, सूरज देव रहेंगे मेरे लाल। इधर आपके बाबू सूरज देव रहेंगे, सन होगा। बीच में क्या बाबू, है ना, यूनिवर्स वगैरह स्पेस है बाबू मेरे, कि नहीं। ठीक, रे ऑफ लाइट चला, है ना, रे ऑफ लाइट क्या हो गया बाबू, चला सन से, व्हाइट लाइट चला, वाटर ड्रॉपलेट पे आया। ठीक, अब जैसे ही ये वाटर ड्रॉपलेट पे आता मेरा भोला, तो यहां पे बाबू क्या होता है, प्रिज्म की तरह बिहेव करता है वाटर ड्रॉपलेट। और यहां से जैसे आता है बाबू मेरे, तो ये जो है बाबू 7 कलर में डिविएट हो जाता है इस तरह से, है ना। प्रिज्म की तरह बिहेव करता है वाटर ड्रॉपलेट्स बाबू। जैसे ही पानी चला, है ना, तो ये क्या बनेंगे बाबू, 7 कलर का कंपोनेंट बनेगा, कि नहीं। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक, समझना, आपको यहां से एमसीक्यू क्वेश्चन बनेगा। ठीक, अब ये सरफेस है बाबू मेरे, इधर डेंसर मीडियम, इधर रेयर मीडियम, वाटर ड्रॉपलेट्स है मेरे ला। तो थोड़ा बहुत रे ऑफ लाइट बाबू रिफ्रैक्ट कर जाएगा, मीडियम पार कर जाएगा।
और बहुत सारा क्या करता है, रिफ्लेक्ट कर जाएगा। क्या कर जाएगा मेरे लाल, रिफ्लेक्ट कर जाएगा, है ना, समझना। ये मीडियम बाबू आपका बाबू थोड़ा सा बहुत सारा लाइट बाबू ट्रांस इधर पार्च कर जाएगा, बहुत सारा रिफ्लेक्ट कर जाएगा। पानी वाला दिखाई किया थे बाबू टीआईआर फिनोमेनन, है ना। फिर यहां से बाबू आपका क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा। यहां से बाबू फिर आपका बाहर निकलेगा मेरे लाल रे ऑफ लाइट। इधर आंख लगाओगे बाबू मेरे सन के अपोजिट डायरेक्शन में, तो आपको 7 कलर का स्काई में क्या होगा, एक पैटर्न दिखाई देगा, है ना। तो जो सबसे ऊपर में बाबू रेनबो में होता है रेड होता है, सबसे नीचे में क्या होता है, वायलेट वगैरह होता है ना। तो ये सन के अपोजिट डायरेक्शन में बाबू, जब भी बाबू सन बनेगा, ये आपको लग रहा आंख ऊपर में बनता, आसमान के ऊपर, मान लो पीछे से सन है मेरे लाल, है ना, तो ऊपर कहीं बनेगा बाबू स्काई में, एक 7 कलर का क्या बनेगा, पैटर्न बनेगा। तो यही जो 7 कलर का पैटर्न है, इसी को रेनबो कहते, क्या कहते, रेनबो कहते, है ना। तो कौन कौन सा फिनोमेनन होता है समझना। पहला यहाँ पे क्या हो गया मेरे लाल, डिस्पर्सन हो गया, है ना। पहले क्या हो गया, डिस्पर्सन हो गया, व्हाइट लाइट 7 गो में टूट गया। अब बाबू यहाँ पे बाबू कन्फर्म, बहुत सारा बाबू नेट पे देख रहे थे TIR लिखता है, यहाँ पे बाबू मान लो बोला TIR लिखता है। TIR क्या होता है बताए थे, टोटल इंटर रिफ्लेक्शन। तो टोटल रिटर्नल रिफ्लेक्शन तब ना बाबू जब टोटल के टोटल इसी मीडियम में, वो पानी से पानी में आ गया, है ना। लेकिन बाबू है ना, बहुत सारा बुक बोलता है बाबू मेरे कि कुछ वे ऑफ लाइट इधर बाबू रिफ्रैक्ट कर जाता है, इसलिए TIR की फेनोमेना नहीं होता है ना। आपका बाबू छोटका भोला मेरा, अब एनसीईआरटी अभी देखे नहीं, वो देखो इसमें भोला आपका लिखा हुआ है बाबू मेरा। ये है बाबू आपका वर्मा जी, ठीक ठाक है, आप IIT खड़गपुर का बाबू प्रोफेसर है, तो गलत तो नहीं लिखेगा। आप 11 12 में जाओगे बाबू मेरे, तो SC वर्मा का बुक चलेगा। मान लो इंजीनियरिंग करोगे तो मेडिकल वाले को भी दिया जाता है बाबू। 11 12 में SC वर्मा का बुक बोला, बहुत फेमस था 11 12 में बाबू मेरे, और वही उसको फेमस हो गया बाबू, IIT खड़गपुर के नाम है SC वर्मा, हरिश्चंद्र वर्मा है भोला मेरा, है ना। खड़गपुर या कानपुर ऐसी था बाबू मेरे। तो यहाँ पे बाबू देखो भोला मेरा लिखा बाबू कि TIR फिनोमेनन नहीं होता है, आपको दिखाते हैं बाबू। बाकी एनसीईआरटी में देखते हैं क्या चर्चा किया हुआ है, हम लोग एनसीईआरटी के बात को मानेंगे। आप लोग को समझाने के लिए बाबू कहाँ गया जी, है ना। तो वोल्ट मीटर आमीटर, देखो मेरे भोला, यहाँ पे साफ साफ लिखा है बाबू, ए पार्ट ऑफ दिस लाइट गेट रिफ्लेक्टेड, दिख रहा है जी, थोड़ा रिफ्लेक्ट होता है, एंड ए पार्ट ऑफ बाबू गोज आउट, है ना। मतलब बाबू यहाँ से जो रे ऑफ लाइट आया, कुछ इधर चल जाता है और कुछ इधर रिफ्लेक्ट हो जाता है। दिस इज नॉट टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, है ना, ब्रैकेट में करके लिख दिया बाबू मेरे, दिस इज नॉट टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, है ना। मतलब क्या मेरे वाला नेट पे भी देखे बाबू तो दोनों बात है बाबू, है ना। शैतानी किया बाबू, इस सब का कॉन्सेप्ट क्लियर होता नहीं बोला मेरा। कहने का मतलब क्या बाबू, कुछ रे ऑफ लाइट बाबू पानी से हवा में चल गया, इधर भाग गया, होता भी है बाबू मेरे, है ना। पानी में कैसे लेजर लाइट जलाए थे बाबू, कुछ रिफ्लेक्ट हो रहा था बाबू और कुछ रिफ्रैक्ट हो रहा था, तो कुछ इधर चल जाता कुछ इधर आ जाता है। तो टोटल के टोटल इधर आएगा तब ना उसको हम लोग TIR कहेंगे, लेकिन थोड़ा बहुत इधर ट्रांसफर हो जाता है, इसीलिए इसको TIR नहीं कहेंगे, कि नहीं। नेट वगैरह पे बाबू देखो, गूगल वगैरह पे बाबू, है ना, फोटो में देखोगे तो वहां TIR लिख दिया, लिटरेचर पढ़ोगे तो कहेगा नहीं TIR नहीं है, तभी हम लोग नहीं मानेंगे बाबू, फिर जया होगा जय बताया जाएगा आपको। तो एक डिस्पर्सन हो गया, यहाँ पे क्या होगा मेरे लाल, रिफ्लेक्शन होगा, यहाँ पे क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा। और यहाँ पे बाबू रिफ्रैक्शन हो गया, क्या हो गया, रिफ्रैक्शन हो गया, पानी से हवा में, तो यहाँ रिफ्रैक्शन हो गया, है ना। तो बाबू जो रेनबो बनता है मेरे लाल, पहले डिस्पर्सन होता, फिर ये सरफेस बाबू टोटल रिफ्लेक्शन नहीं होता है, थोड़ा बहुत बाहर भी निकल जाता है, टोटल होगा तब TIR कहेंगे, होता है।
हाँ, इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है लेकिन टोटल नहीं होता। ऐसा नहीं कि 10 इधर जितना रे है सारे के सारे रिफ्लेक्ट कर जाते हैं, थोड़ा इधर मीडियम में भी ट्रांसमिट हो जाता है, इसीलिए इसको रिफ्लेक्शन कहेंगे, है ना, TIR नहीं कहेंगे। टोटल रहेगा तब ना कहेंगे, टोटल है ही नहीं तो सिंपली रिफ्लेक्शन है। और यहाँ इस पोजीशन पे बाबू क्या हो रहा है, मीडियम चेंज हो रहा है, तो यहाँ पे रिफ्रैक्शन होगा। तो रेनबो के फॉर्मेशन में बाबू तीनों होते हैं, डिस्पर्सन भी होते हैं, रिफ्लेक्शन भी होते हैं, रिफ्रैक्शन भी होते हैं। MCQ आएगा मेरे लाल, यहीं से आएगा, है ना। समझते चलना बाबू लक्ष्मी जस्ती। ठीक, तो यही रेनबो का क्या बाबू फॉर्मेशन है। व्हाइट लाइट चलेगा सर, जो वाटर ड्रॉपलेट है बाबू प्रिज्म की तरह बिहेव करेगा। जैसी प्रिज्म की तरह बिहेव करेगा तो व्हाइट लाइट को ड्रॉपलेट ये बाबू 7 कलर में डिस्पर्स कर देगा। फिर ये सरफेस बाबू ये रिफ्लेक्शन होगा, रिफ्लेक्ट होकर बाबू इधर बाहर निकल जाएगा। और यही आकाश में बाबू 7 कलर का पैटर्न, एक बैंड दिखाई देगा, लगेगा कोई एकदम 7 कलर का हेयर बैंड लगेगा, है ना। वही को उसी को हम लोग क्या कहते हैं, आपका रेनबो कहते हैं। तो ये था बाबू डिस्पर्सन ऑफ लाइट की कहानी, फॉर्मेशन ऑफ रेनबो था, है ना। आगे सुनते मेरे लाल, सनराइज और सन बाबू, है ना, ईयरली सनराइज और डिले ये बोला बाबू। सनराइज के समय बाबू सन आपको कैसा दिखाई देता है, रेड दिखाई देता है। और सनसेट के समय में बाबू आपको बोला मेरा रेड होता है। इसको समझते हैं। देखो मेरे लाल, समझना है आप लोग, बोला मेरा, हमारा अर्थ है वाई सन इज रेड बाबू ड्यूरिंग सनराइज एंड सनसेट। समझिए इस फेनोमेनन को बाबू बिट्टू, एका को सारा समझा देते बाबू, बुक वगैरह में ऐसे करके देल रहेगा, है ना। भाई सन इज रेड बाबू, वाई सन इज रेड भोला ड्यूरिंग बाबू सनराइज एंड सनसेट, सूरज उगते समय एंड डूबते समय। नहीं देखे बोला तो कल सुबह देख लीजिएगा, है ना। देखो बोला मेरा क्या कहानी है, इसको समझना, लिखा नहीं रहे, खाली कहानी सुनो। ठीक सर, ये मेरा अर्थ है। हाँ सर, मन से पढ़ना है बाबू अनीसा। ये अर्थ है भोली कि नहीं, है ना? हाँ सर, समझिएगा। ठीक, अब बाबू यहां से एक अर्थ के सरफेस से बाबू एक लाइन पास करवा रहे हैं, जिसको आप लोग को हॉरिजन कहा जाता है। एक लाइन हो गया वो, एक एक्सिस हो गया बोला मेरा, समझना। इसको आगे बाबू डिले सनराइज या सनसेट वाला में बताएंगे, 2 मिनट पहले 2 मिनट बाद बाबू। मान लो बाबू सन उगा, समझिएगा। मान लो यहां से बाबू इधर से सन उग रहा है बोला मेरा, मान लो सन उगा, ठीक है ना। तो अभी इतना दूर है बाबू, धीरे धीरे सन क्या होगा, सुबह उगे होगा बाबू, धीरे धीरे बाबू क्या होगा, समझिएगा भोला मेरा। धीरे धीरे आपका क्या होगा बाबू, सन उगेगा बाबू, दोपहर होगा, आप फिर बाबू मेरे शाम होगा। होगा कि नहीं होगा, है ना, कि नहीं। ये सुबह में सन उगा, मॉर्निंग में बाबू मेरे सनराइज हो रहा बाबू मेरे, आई आफ्टरनून हो गया, आफ्टरनून हो गया बाबू, कि नहीं। अब समझो, तो होगा क्या, वो जैसे ही सन उगेगा मेरे लाल, बनाना नहीं है, ये डिस्टेंस ज्यादा है, ये दूरी ज्यादा बाबू, और दोपहर में आपके बीच का डिस्टेंस कम होता है। देखते नहीं वो दोपहर में सुनते नहीं, सूरज माथा पे आ गया, है ना, मतलब दोपहर हो गया। पहले घड़ी नहीं था तो इसी का था, सूरज माथा पे आ गया मतलब दोपहर हो गया। मतलब बाबू आफ्टरनून में अनुराग, सूरज बाबू, है ना, अर्थ के बीच का डिस्टेंस कम होता है। मान लो यहाँ पे आप खड़े हो भोला मेरा, तो दोपहर में बाबू आपके बाबू, है ना, सन और आपके बीच के डिस्टेंस कम होगा, मॉर्निंग में ज्यादा होता है, सनसेट में भी वही ज्यादा ही होगा बाबू मेरे। सब डिस्टेंस का खेला है, कि नहीं। अब चलो बाबू मेरे, सन से क्या निकला, व्हाइट लाइट निकला, कि नहीं।
अब व्हाइट लाइट निकला मेरे लाल, तो आपके एटमॉस्फेयर में बाबू, जो एटमॉस्फेयर उसमें बहुत सारे डस्ट पार्टिकल वगैरह हैं, बहुत सारे पार्टिकल एटमॉस्फेयर में, डिफरेंट डिफरेंट बाबू पार्टिकल हैं, वाटर वेपर है, डस्ट है, बहुत सारे फॉग वगैरह है ना। तो जो व्हाइट लाइट निकला मेरे लाल, इसमें कई कलर, 7 कलर, इसमें 7 कलर का कंपोनेंट है। समझते चलो, कहानी सुनते चलो। कितना कलर मेरे लाल? 7 कलर बाबू, विव गियोर करके, कि नहीं, है ना। तो देखो, जब व्हाइट लाइट निकला बाबू, तो इसमें बाबू स्कैटर करेगा बहुत सारे पार्टिकल, रे ऑफ लाइट क्या होगा? स्कैटरिंग होगा मेरे लाल। यहां से टकराएगा तो रे ऑफ लाइट क्या होगा? स्कैटर होगा, है ना। तो होता क्या बाबू, जो वॉयलेट है, इंडिगो है, ब्लू है, ग्रीन है, ऑरेंज है, रेड है, ये सब बाबू यहाँ तक पहुंचते पहुंचते सारा का सारा रे ऑफ लाइट क्या होता है? मैक्सिमम स्कैटर हो जाता है। अब बेचारा लाल वाला का बाबू क्या, वो तो बाबू एकदम फोकस कैले भोला सूर्य से, हम इधर उधर ना देखेंगे, मेरा एकदम बाबू टू द पॉइंट है। घोड़ा के कैसे दोनों साइड बाबू ऐसे लगा दिया जाता है, देखिएगा टमटम चढ़िएगा तो, नहीं तो राजगीर आइए घूमने के लिए, घोड़ा के साइड दोनों ऐसे लगा देगा। क्यों? क्योंकि बाबू इधर अपना फ्रेंड उरेंड को ना देख ले, है ना, एकदम टू द पॉइंट भोला, एकदम रास्ता देखिए अपना, आगे बढ़िए। तो फेनोमेनन यही होते हैं मेरे लाल, है ना। जो वायलेट इंडिगो ये सब बाबू रे ऑफ लाइट क्या होते हैं? स्काइटर हो जाते हैं। तो बेचारा जो रेड है, रेड भी स्काइटर होता है सर, हम कहाँ करेंगे, लेकिन कम होता है। तो इस आदमी तक बाबू मैक्सिमम कौन सा रे पहुंचता है बाबू? रेड लाइट मैक्सिमम पहुंचता है। जो रेड कलर है बाबू, इसके आंख तक मैक्सिमम कौन सा पहुंचता है? रेड कलर वाला पहुंचता है। बाकी सब स्कैटर हो जाता है। तो इस कारण से बाबू सन आपको कैसा दिखाई देता है? रेड दिखाई देता है, सनराइज और, है ना, सनसेट के समय में। सनसेट के भी समय में यही बात है मेरे ला, दूरी दूरी ज्यादा है, ज्यादा डिस्टेंस होने के कारण बाबू जो वायलेट इंडिगो ये सब बाबू स्कैटर हो जाता है, छितरा जाता है। और जैसे छितरात गया, बोला मेरा फैल गया बाबू मेरे, तो बच गया बचा रेड वाला बाबू। रेड वाला बहुत कम बाबू, कल ही से बता रहे, रेड में डिविएशन कम होता है, कम स्कैटर होता है। इसीलिए जो भी लाल वाला सिग्नल, बहुत सिग्नल लाल क्यों दिया जाता है? इसीलिए ना मेरे लाल, कि आपको लाल दूर से भी दिखाई दे दे, है ना। भोला मेरा आसमान में बाबू जो है ना, एरोप्लेन उड़ता है तो देखता नीचे लाल का भूल, है ना बाबू, भुक भाक बॉल करते रहता है, ब्लिंक करते रहता है रेड वाला। बैगनी लगावे तो, है ना, वो रेड की जगह बैगनी लगाएगा तो आपको दिखाई नहीं देगा, ऊपर ही लाइट चलेगा, ऊपर ही रह जाएगा, आपके आंख तो रही नहीं करेगा, है ना। तो रेड में यही होता है बाबू, वो बाबू लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करता है, स्कैटरिंग बहुत कम होता है, जिससे बहुत दूर से आपको दिखाई दे देगा। तो यही कारण है बाबू कि सनराइज और सनसेट के समय में आपको सन क्या दिखाई देता है? रेड दिखाई देता है। जब दोपहर बाबू, है ना, आफ्टरनून होता है मेरे लाल, तो ये डिस्टेंस घट जाता है। ये डिस्टेंस क्या, इसके रिस्पेक्ट में डिस्टेंस कम है ना। अब डिस्टेंस कम है बाबू, तो यहां से भी व्हाइट लाइट चलेगा। तो अब बाबू जो वायलेट इंडिगो है, कम दूरी होने के कारण बाबू ये स्कैटरिंग कम होता है, जो भी है भोला मेरा, विवगियोर है बाबू मेरे, तो यहाँ डिस्टेंस घट जाता है, तो स्कैटर इसमें कम होता। तो आपके आंख तक बाबू क्या पहुंचा? 7 कलर पहुंच गया, और 7 कलर मिल के आपको क्या देता है? व्हाइट कलर देता। इसलिए मेरे लाल दोपहर में देखिएगा, सुन है ना, सन बाबू एकदम व्हाइट व्हाइट दिखाई देगा, क्योंकि बाबू स्कैटरिंग बहुत कम हो रहा है। क्यों सर? क्योंकि डिस्टेंस कम है, आदमी और सन के बीच में डिस्टेंस कम है, स्कैटरिंग कम होगा, तो 7 कलर आपके आंख के पहुंच रहा है। और आपके आंख में बाबू जब 7 कलर एक साथ पहुंचेगा तो वो व्हाइट बन जाएगा। क्या बन जाएगा? व्हाइट बन जाएगा। तो यही कारण होते हैं मेरे लाल, सनराइज और सनसेट के समय में बाबू आपको सन रेड दिखाई देते हैं, आफ्टरनून में व्हाइट दिखाई देते हैं, ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाबू। सन है ना, सन राइज के समय में डिस्टेंस ज्यादा होता है, स्कैटरिंग ज्यादा होता है, रे ऑफ लाइट का स्कैटरिंग कम होता है, इसलिए लाल वाला आंख पहुंच जाता है, लाल वाला कलर पहुंच जाता है, बाकी सब बाबू रास्ते में रह जाता है ना। नेक्स्ट मेरे भोला, तो ये था बाबू, है ना। और कौन सा बाबू? डिले 2 मिनट। और कौन है जी बिट्टू? सूरज उगने से 2 मिनट पहले आपको दिखाई देता है, डूबने के 2 मिनट बाद तक दिखाई देता है। इसको समझो कि नहीं, समझता चलना बाबू, यही डायग्राम बनाना, इसी करके बनाना मेरे ला। देखो भोला मेरा, मान लो सूरज आपको 6 बजे उगना है बाबू, तो वो 2 मिनट आपको पहले ही दिखाई देगा। ईयरली सनराइज बाबू और डिले सनसेट की कहानी, इसका वो शायद तो लगता है इमेज। वो क्या तो बाबू? बता बता दिए थे सर।
C1 देखो इसका इमेज देखते हैं इसका है का चीज का वो वीडियो होगा तो दिखाएं। देखो मेरे लाल है ना, ईयरली सनराइज और डिले सनसेट का कॉन्सेप्ट समझते हैं। जितने भी नेचुरल फेनोमेना है बाबू, स्कैटरिंग डिस्पर्सन से रिलेटेड है ना, उसको समझना। क्या है मेरे लाल? ईयरली सनराइज है ना, सुबह बाबू ईयरली सनराइज वाला, और बाबू मेरे डिले सनसेट, इसको समझो। मानस में लक्ष्मी आके पूछते हैं बाबू, है ना। हाँ सर, देखो बोला तो होता क्या बाबू, समझिएगा। इमेज वगैरह है एक वो वीडियो, तो उससे आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। बता दिए थे सर। बता दिया तो दिखा देते बाबू मेरे। कहाँ गया लाइट वाला? है एक कागज, ये होना चाहिए बाबू, चूंकि पढ़ाए थे पिछला साल में। रिफ्लेक्शन, कनकेव, कन्वर्जिंग, डिमोन्स्ट्रेशन, रिकम्बिनेशन, डिस्पर्सन ऑफ लाइट, ईयरली सनराइज, इसको समझो। देखो मेरे भोला, इसको समझना मेरे लाल। समझाते हैं, समझो। ठीक, ठीक सर। अब बाकी सबको नींद आ गया जी, ये सब शैताने है ये है। देखो मेरे भोला, ये मेरा अर्थ है। क्या बाबू? अर्थ है। अर्थ के सरफेस से एक हॉरिजेंटल लाइन खींच दो, जिसको हॉरिजन कहेंगे। क्या कहेंगे? हॉरिजन कहेंगे, है ना। क्यों सर? बताते हैं। ये इधर आपको दिख रहा है, ये अर्थ है बाबू मेरे। अर्थ के सरफेस बाबू एक हॉरिजेंटल लाइन देख ड्रा कर दो बाबू मेरे, तो इसको हॉरिजन कहेंगे। क्यों बाबू? बता रहे हैं। अब बाबू सन मान लो इधर से उगेगा, इस हॉरिजन के ऊपर जाएगा तो सन आपको दिखाई देगा। सन आपको तभी दिखाई देगा मेरे लाल जब हॉरिजन के ऊपर जाएगा, इस लाइन के ऊपर जाएगा, है ना। ये ऐसी एगो इमेजिनरी लाइन मान लिया गया मेरे लाल कि इस लाइन के ऊपर जाएगा तो सन आपको दिखाई देगा, है ना। ठीक, समझना। और आपको बताए थे मेरे लाल, हमारे एटमॉस्फेयर में वो डिफरेंट डिफरेंट लेयर है, एटमॉस्फेरिक लेयर है। हर एक में क्या अलग अलग डेंसिटी है ना, अलग अलग डेंसिटी है बाबू। मान लो नीचे से सन आया, देखो जी सन उग रहा है, सन उग रहे हैं बाबू, उगो सूरज देव, और है ना, उग गए। ठीक, अब सन जैसे उग गए बाबू, तो सन से रे ऑफ लाइट चलेगा, तो ये सन बाबू हॉरिजन के ऊपर जाएगा, तब ये आपको दिखाई देगा। तो मान लो सुबह 6 बजे अगर सन को बाबू राइज होना है ना, तो देखिएगा यहां से रे ऑफ लाइट चला बाबू, सीधे जाएगा। अब एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन होगा मेरे लाल, कि नहीं? समझिएगा, है ना। ये रे ऑफ लाइट वो अगर एटमॉस्फेयर नहीं होता तो सीधे चल जाता, है ना। अगर एटमॉस्फेयर नहीं होता सर तो सीधे चल जाता निशा, कि नहीं बोले। लेकिन एटमॉस्फेयर होने के कारण वो रे ऑफ लाइट क्या हो गया? बेंड हो गया। तो मान लो यहाँ पे जो आदमी है बाबू, ये रे ऑफ लाइट पहुंच गया ना जी, यहाँ पे कोई आदमी उस आदमी के आंख में अगर पहुंच गया, मतलब ये सन आपको दिखाई देने लगेगा, है ना। तो यही होता बाबू, मान लो 6 बजे सुबह बाबू, है ना, 6 बजे सुबह में हमको सनराइज होना है बाबू, लेकिन बाबू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण यहाँ से रे ऑफ लाइट बेंड हो जाता है। तो बेंड हो जाता है बाबू, तो यहाँ पे जो आदमी है बाबू, उसको लगेगा सन मेरा क्या हो गया? राइज हो गया। सन मेरा क्या हो गया भोला? मेरा राइज हो गया। इस रिफ्रैक्टेड रे को पीछे बढ़ाओ, इस रिफ्रैक्टेड रे को क्या बढ़ो करो बाबू? पीछे बढ़ाओ, है ना। बोले वो जी, चलो, है ना। तो ये जो रिफ्रैक्टेड रे बाबू, इसको पीछे बढ़ाएंगे मेरे लाल, तो लगेगा सन यहाँ पे आवल है। ये रिफ्रैक्टेड रे, इसको पीछे बढ़ाइए, तो पीछे बढ़ाएंगे बाबू तो सन आपको क्या यहाँ फील होगा। तो हॉरिजन के ऊपर चल गया ना, मतलब सन आपको क्या हो गया? दिखाई देने लगा, है ना।
लेकिन एक्चुअल सन बाबू अभी यहाँ एक्चुअल पोजीशन ऑफ सन यहाँ है, लेकिन बाबू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण बाबू रे ऑफ लाइट बेंड होते 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 अर्थ के सरफेस पे पहुंच गया। तो अर्थ के सरफेस पे जो भी आदमी वगैरह बाबू उसको क्या लगेगा, सन उग गया है। उगा नहीं है, 6 बजे उगना था, लेकिन 2 मिनट पहले ही है वो बाबू, है ना। ये 2 मिनट पहले ही उसको दिखाई देता बाबू कि सन राइज हो गया। क्यों सर? क्योंकि रे ऑफ लाइट टेढ़ा चल के बाबू पहुंच गया। ये रिफ्रैक्टेड रे बाबू आग तक पहुंच जाएगा, आपको दिखाई देगा। इसको वर्चुअली पीछे बढ़ाओगे बाबू तो यही सन है ना, वर्चुअली यहाँ अपीयर हो जाएगा। तो यही कहानी है सनराइज का मेरे लाल, है ना, और कुछ नहीं इसमें, है ना। बहुत खुश है बाबू निशा, का जिंदगी जी रही भोली। तो यही आपका क्या ईयरली सनराइज है बाबू। डिले सनसेट के भाई कहानी यही बाबू, उल्टा कर दो। अब मान लो बाबू इधर से आएगा मेरे भोला, डिले सनसेट का कहानी उल्टा है बाबू मेरे, इसमें डिले वाला बाबू है नहीं लगता, है ना। डिले सनसेट वाला नहीं बाबू, डिले का उल्टा कर दो बाबू। 6 बजे डूबना था, आपको 6 बज के 2 मिनट तक बाबू डूबते हुए नजर आएगा। रिफ्लेक्शन हो गया, सारा जितना था सारा आपको करवा दिया बाबू। डिस्पर्सन ऑफ हो गया बाबू, लाइट हो गया। इसमें क्या बाबू, रिकम्बिनेशन वाला है जी, यही रेनबो बोला 7 कलर का बाबू। यही सबसे ऊपर में क्या होता है, रेड होता है, नीचे में वॉयलेट वगैरह होता है। तो यह आपका क्या फेनोमेनन हो गया, वो व्हाइट लाइट पास करो, वो प्रिज्म से पास करेगा, इधर 7 कलर का वो बैंड ऑफ टेंड होगा, ये जिसको आप लोग क्या डायग्राम बना रहे हैं। है ना, जिसको आप लोग क्या कहोगे भोला मेरा, क्या कहोगे निको, है उसने ना। जरा इसी डायग्राम को हम लोग क्या कहेंगे, डिस्पर्सन ऑफ लाइट कहेंगे। क्या कहेंगे, डिस्पर्सन ऑफ लाइट कहेंगे मेरे भोला। सबसे ऊपर में रेड होगा। नेक्स्ट बोला, यह देखो बाबू एक प्रिज्म है ना, प्रिज्म बाबू ये उल्टा रखा हुआ बोला मेरा, जैसे इधर से पास होगा बोला तो रिकम्बिनेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रिकम्बिनेशन हो जाएगा बाबू। देखो दो प्रिज्म उल्टा है ना जी, दो प्रिज्म क्या बाबू उल्टा है। देखो दो प्रिज्म उल्टा है बाबू, उलट के रख दो बोला, रिकम्बिनेशन आपका हो जाएगा। ये 7 कलर में डिवाइड करेगा, इधर से बाबू ये निकलेगा। दिस इज कॉल्ड रिकम्बिनेशन ऑफ बाबू व्हाइट लाइट, सनलाइट। उधर क्या देख रहा है निको, ये बोला बाबू रेनबो है बाबू, है ना। बारिश के दिन में बाबू ये आपको रेनबो होगा बोला मेरा। यही फेनोमेनन होता है मेरे लाल, डिस्पर्सन रिफ्लेक्शन। होता क्या मेरे लाल, एटमॉस्फेयर में ये वाटर ड्रॉपलेट है, रे ऑफ लाइट चलेगा बाबू मेरे, तो ये प्रिज्म की तरह काम करता है। जो आपका बाबू वाटर ड्रॉप है प्रिज्म की तरह काम करेगा, है ना। और सन के अपोजिट डायरेक्शन में बाबू 7 कलर का पैटर्न दिखाई दे देगा उल्टे में, है ना। और नहीं बोला, जितना भी था सारा आपको बता दिया, और कुछ रह गया होगा तो बोल दीजिएगा, बता दिया जाएगा, है ना बाबू। अब मंडे से बोली, है ना। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे बाबू मेरे, आपका ट्रिगोनोमेट्री स्टार्ट होगा मंडे से। इंपॉर्टेंट चैप्टर है बाबू, आपको भी पढ़ना है जी पलाक्षी। और तेज होना है जी, कि होगी जी बोली। सर ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ना। अब नहीं तेज होना, इतना ही ठीक है। चलो ठीक है मेरे लाल, जाइए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इतना ही तेज होना है ना पलाक्षी, अब इससे ज्यादा नहीं तेज होना। अभी आपको ट्रिग्नोमेट्री नहीं आएगा, ट्रिग्नोमेट्री आपको 10 में आएगा। 9 में थोड़ा सा यूज है बाबू, 10 में भरपूर यूज है। कहाँ जिंदगी जी रही थी अनिशा, मौसी जी से गप कर रहे थे सर, क्या करें। कौन फोन किए होते जी, नहीं सर कोई नहीं किया। तो है ना, व्हाट्सएप व्हाट्सएप चल रहा था बोले। नहीं सर। कुछ तो जरूर चल रहा था बाबू मेरे, ऐसा थोड़ी था जी। सर ऐसे ही डायग्राम देख के कुछ याद आ गया था। अच्छा,